सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा सिंपल मैकेनिज्म। ये हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सिंपल मैकेनिज्म। अब जो पहले हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास है मशीन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। ये जो हमारे मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स है ये उनके लिए है। जो हमारा टोम टोम स्टार्ट मैंने कर दिया है, जो पहला चैप्टर स्टार्ट हमने कर दिया। तो इसमें देखिए क्या है, अ मशीन कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ लिंक और एलिमेंट इफ मोशन इज अप्लाइड सिचुएटेबली टू वन all other the may receive motion but their relationship will depend upon the nature of connection। यानी कि क्या कह रहा है कि अब देखते हैं हमारे पास एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, सपोज दैट क्या है हमारे पास है कि ये जो हमारे पास एक मशीन का एक मैकेनिज्म है जिसका एक पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पार्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इसको बोल सकते हैं हम लिंक। ये जैसे हमारे पास एक ये पार्ट हो गया मशीन का, इसको क्या बोल सकते हैं, लिंक बोल सकते हैं या बोल सकते हैं एलिमेंट बोल सकते हैं। यानी कि क्या हो गया, एक मशीन का क्या पार्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिंक बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, इसको एलिमेंट बोल सकते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है कि सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं कि कहीं भी मोशन लगा रहे हैं। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास है एक, हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट है, हमारे पास 4 एलिमेंट है या बोल सकते हैं लिंक है। इसमें 4 लिंक है, 1 2 3 4। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक एलिमेंट है इस पर मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया। फोर्स की वजह से क्या होता है कि चीज़ें क्या होती है, मोशन में आने लग जाती है। इसमें क्या होगा, मोशन में आएगी, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जॉइंट है। तो जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये क्या कह रहा है, ये जो फोर्स इस पर ट्रांसफ़र हुआ और ये इसकी वजह से क्या होगी, ये चीज़ क्या होगी, आगे फॉरवर्ड कर जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा, मोशन हो जाएगा। फोर्स क्या करेगा, मोशन को कॉज करेगा। यानी कि फोर्स की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट में क्या आ जाएगा, हमारे पास मोशन आ जाएगा। और जब हमने क्या करा, इस पर फोर्स लगाया और यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो गया, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। ये क्या हो गया हमारे पास, एक रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव मोशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, 3 एलिमेंट। यानी कि पहले एलिमेंट पे हमने क्या करा है, फोर्स लगाया। फोर्स के कारण क्या हुआ कि इस वाले एलिमेंट में क्या आएगा, मोशन आएगा। वो मोशन कौन सा है, ये हमारे पास रिलेटिव मोशन है। ये चीज़ें क्या है हमारे पास, एलिमेंट हमें पता चलेगा एलिमेंट क्या होता है और लिंक क्या होता है। जो ये हमारे पास एक मशीन का पार्ट हो गया, मैकेनिज्म का एक पार्ट हो गया, एक लिंक ये हो गया, 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक। ये हमारे पास फिक्स्ड में, ये क्या है हमारे पास जॉइंट है। जॉइंट क्या है, वेल्डेड नहीं है, जॉइंट है, मतलब पिन के थ्रू क्या कर रखा है, इसको जॉइंट कर रखा है, ताकि ये क्या होगा, इस पर फोर्स लगाएंगे, इस पर रिलेटिव मोशन होगा। ये चीज़ें क्या होगी, तो इसमें यही कह रहा है कि क्या करेगा, दूसरी यानी कि पहले एलिमेंट से क्या करेगा, दूसरे पे रिलेटिव मोशन, यानी कि फोर्स को कॉजेस क्या करेगा, रिलेटिव मोशन कॉजेस कर देगा। अब कह रहा है कि बट देयर रिलेशनशिप विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो जॉइंट था हमारा वो पिन के थ्रू था। यानी कि हमने पिन लगा रखी थी, जिसमें क्या होगा कि वो मूव कर सकती है। अब सपोज दैट यहाँ पे हमने वेल्डेड कर दिया होता, ये जो अभी हमने देखा जो हमारा छोटा सा मैकेनिज्म था, अगर हमने उसमें वेल्डेड कर दिया होता तो वो मूव नहीं करता। लेकिन हमें क्या जॉइंट कर रखा है, यानी कि पिन के थ्रू क्या कर रखा है, उसको जॉइंट कर रखा है। यानी कि मूवेबल है, उसके थ्रू क्या करते हैं, मोशन, फोर्स के कॉजेज से क्या हो जाता है, मोशन। मोशन क्या कर सकते हैं, एक प्रोड्यूस हो जाता है दूसरे एलिमेंट में। यही चीज़ कह रहा है कि उसका कैसा नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली इफ अ फोर्स इज अप्लाइड suitably to one, the force may be obtained suitably from the other, but the relationship of force will depend upon the nature of connection। यानी कि यही बात कह रहा है कि उनके नेचर ऑफ कनेक्शन, यानी कि वेल्डेड है, कि पिन से जॉइंट है ताकि ये मूव कर सके, फोर्स लगे तो वो
अगले जो हमारा एलिमेंट है या पार्ट है या लिंक है उस पर क्या हो सके, फोर्स ट्रांसफ़र हो सके, उसके उसके क्या उसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एलिमेंट्स उसमें क्या हो जाएंगे हमारे पास, रिलेटिव मोशन हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, दस अ मशीन इज अ डिवाइस विच रिसीव एनर्जी इन अ सम अवेलेबल फॉर्म, यानी कि क्या करती है मशीन, क्या एक डिवाइस जो क्या करती है एनर्जी को रिसीव करती है इन सम अवेलेबल फॉर्म में, किसी भी अवेलेबल फॉर्म में, एंड यूटिलाइज इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, उसको क्या करती है बाद में उस जो भी हमारे पास एनर्जी को रिसीव करा है, स्टोर करके रखा है, उसको बाद में क्या करेगी वो यूटिलाइज कर देगी किसी भी काम के लिए। अब थ्योरी ऑफ मशीन क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन यहाँ पे कि थ्योरी ऑफ मशीन डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ अ मशीन। रिलेटिव मोशन हमने देख लिया कि फोर्स के कॉज से क्या हो रहा है हमारे पास रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कैसा कि एक जो हमारे पास एलिमेंट है उसके उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, उसके थ्रू क्या हो रहा है दूसरे पे जा रहा है फोर्स, और वहाँ से क्या हो रहा है कि हमारे पास कॉज आ जा रहे हैं रिलेटिव मोशन। ये इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डील करता है, यानी कि स्टडी करते हैं रिलेटिव मोशन के वेरियस पार्ट ऑफ मशीन के बारे में। हम क्या करते हैं वेरियस पार्ट ऑफ मशीन है उनमें जो रिलेटिव मोशन होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये क्या हो गया हमारा थ्योरी ऑफ मशीन हो गया। एंड फोर्स विच एक्ट ऑन देम, और जो भी उस पर फोर्स लगती है, ये हो गया हमारा थ्योरी ऑफ मशीन। अब यहाँ पे चीज़ है कि काइनेमेटिक ऑफ मशीन क्या होता है, काइनेमेटिक ऑफ मशीन क्या होता है, इट डील विद द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट नेग्लेक्टिंग द फोर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दिस मोशंस। यानी कि देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास ये इसमें हमारे पास हमने इस एलिमेंट पे या बॉडी पे सॉरी एलिमेंट पे लिंक पे पार्ट पे हमने क्या करा फोर्स लगाए, इसके अकॉर्डिंग इस पे लगा और यहाँ से गया रिलेटिव मोशन फॉर्म्ड हो गया। तो सिर्फ हम क्या करते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, हम नहीं देखते कि यहाँ पे फोर्स लगा उसके बारे में स्टडी नहीं करते, ओनली हम क्या जो रिलेटिव मोशन लगा है उस पार्ट में सिर्फ उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्या हो गया हमारा काइनेमेटिक, क्या होगा ये हमारा काइनेमेटिक हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हम उसको ये नहीं देख रहे कि वो रिलेटिव मोशन आया कैसे, फोर्स की वजह से आना, लेकिन हम फोर्स को स्टडी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे हम काइनेमेटिक ऑफ थ्योरी में क्या करेंगे हम सिंपल क्या करेंगे जो भी हमारे पास मोशन फॉर्म्ड हो रहा है मैकेनिज्म है वो उसके बारे में क्या करेंगे स्टडी। डायनेमिक ऑफ मशीन में देखिए क्या करेंगे, इट डील विद द फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ अ मशीन, यानी कि अब हम क्या करेंगे डायनामिक ऑफ मशीन में क्या करेंगे कि जो भी अब क्या करेगा इस मैकेनिज्म में, यानी कि हमारे पास क्या एक मैकेनिज्म फॉर्म है कि चार चैन से हमारे पास एक चैन हो गई और ये किसी भी मशीन है, सब सपोज ये क्या मैकेनिज्म है। तो अब हम क्या करेंगे इस पर फोर्स जो लग रही है अब उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या हमारे पास काइनेमेटिक ऑफ सॉरी काइनेमेटिक में हम क्या कर रहे थे रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी कर रहे थे, फोर्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हमारा डायनामिक में आ गया, डायनामिक ऑफ मशीन में क्या करेंगे कि हम अब हम स्टडी करेंगे उस पे जो भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमने क्या करें डायनामिक ऑफ मशीन में बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरी में, इसको क्या करेगा सब डिवाइड करें, पहला स्टैटिक दूसरा काइनेमेटिक। स्टैटिक में क्या है कि डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन, कि वेरियस पार्ट ऑफ मशीन पे क्या है जो भी फोर्स लग रही है उसके बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे। प्रोवाइडेड विद पार्ट मस्ट बी इन द रेस्ट पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी कि वो जो पार्ट क्या होना चाहिए बिल्कुल ही रेस्ट में होना चाहिए, मस्ट बी रेस्ट यानी कि बिल्कुल ही रेस्ट में होना चाहिए, तभी क्या करेंगे उसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। और काइनेमेटिक में इट डील विद द इनर्शिया फोर्स, किसके बारे में हम डील करेंगे इनर्शिया फोर्स जो किसकी वजह से हमारे पास मास और मोशन की वजह से आ रहा है। इनर्शिया फोर्स में इनर्शिया फोर्स जो हो रहा है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बोल सकते हैं कि एक रिजिड जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना चेंजेस ना, उस पर कितना भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा दें कोई भी उसमें डिफॉर्मेशन। रेजिस्टेंस में क्या हो
कि रेजिस्टेंस अभी देख लेते हैं, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स होंगे वो देख लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ बॉडी विच कैन रिटेन इट्स शेप एंड साइज व्हेन सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कह रहा है कि कोई भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके साइज और शेप में, साइज और शेप में कोई भी चेंजेस आता है उसको वो रोकता है। रिटेन मतलब होता है रोकना, स्टॉप, क्लॉग, इनहिबिटेड, ये क्या है हमारा रिटेन, यानी कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उससे वो रोक सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो बॉडी पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस में नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड बट फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन टेक द सॉलिड बॉडी एज अ रिजिड। एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी रिजिड परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने लिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या बोल रखा है कि जो हमारे पास सॉलिड बॉडी है उसको हमने क्या मान रखा है, रिजिड बॉडी मान रखा है। अब रेजिस्टेंस बॉडी क्या है, इसमें क्या होता है डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन क्या डिफॉर्मेशन की वजह से कोई भी वो जो वहाँ पे मतलब जैसे कि पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मोशन जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन हो, उससे कोई भी उस मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टडी करते हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ रेजिस्टेंस बॉडी इज दैट which does not offer appreciable distortion or change in physical form by the force acting on it। क्या करा, कोई भी कोई ऑफर नहीं करता, मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है इसमें, कोई भी डैमेज चीज़ें नहीं होती है, और चेंज इन फिजिकल, और कोई भी उसकी फिजिकल फॉर्म में जो फिजिकली इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते जब उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। सम फ्लेक्सिबल बॉडी जैसे कि बेल्ट हो गया, अब बेल्ट हो गया, रोप हो गया, रोप में और बेल्ट में थोड़ी बहुत डिफॉर्मेशन होती है लेकिन उससे कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे चैन हो गया एक्सेट्रा मे बी ट्रीटेड एट रेजिस्टेंस बॉडी, और इसे हम क्या कहते हैं, किस तरह से बोलते हैं, ट्रीटेड, कैसे ट्रीट करते हैं एक रेजिस्टेंस बॉडी की तरह। अदर एग्जांपल आर स्प्रिंग हो गया, उसमें भी डिफॉर्मेशन होती है लेकिन क्या होता है वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, उससे कोई भी ज़्यादा अफेक्ट चीज़ नहीं होता है, जहाँ पावर ट्रांसफ़र करते हैं उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं होता। फ्लूइड हो गया यूज्ड इन हाइड्रोलिक प्रेस में, और जो हमारा फ्लूइड यूज़ होता है किसमें, हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे पास जो वर्ड मीनिंग है जैसे कि रिटेन मतलब स्टॉप करना होता है, स्टॉप, क्लॉग हो गया, इनहेबिटेड, और एप्रिसिएबल प्रशंसनीय का एडमायरेबल हो गया, एडमायरेबल, प्लॉसिबल हो गया, और क्या कमेंडेबल, कमेंडेबल ये क्या हो गया, और रिमार्केबल, और ये नोटिसेबल, यानी कि प्रशंसनीय, ये क्या है इसकी हिंदी है मतलब एप्रिसिएबल, कोई भी रिमार्केबल या बोल सकते हैं कम कमेंडेंसेबल, ये क्या होगा, इसकी हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग होगी। रिटेन देख लिया, रिजिड बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल, रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी, और रेजिस्टेंस बॉडी क्या होती है, हमने ये देख लिया। अब हमारे पास है अगला टॉपिक क्या है कि एलिमेंट और लिंक क्या होता है। हम क्या देखते हैं एलिमेंट क्या, जैसे कि हमारे पास एक ये क्या है मशीन का पार्ट हो गया, एक सिंगल पार्ट हो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट बोल सकते हैं, लिंक बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं मशीन का। अब इसके बारे में हम स्टडी करने वाले कि क्या होता है, कि लिंक क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन में कि ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव रिलेटिव टू अदर इज कॉल्ड अ काइनेमेटिक लिंक।
अब देखिए काइनेमेटिक क्या था। काइनेमेटिक हमने देखा पिछले वाले पेज में, हमने देखा क्या था। काइनेमेटिक सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी उसके अंदर रिलेटिव मोशन आता है उसके बारे में स्टडी। कॉज नहीं पड़ता कि फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करता कि फोर्स की वजह से मोशन है, ये सब नहीं पड़ता। वो किसके बारे में सिर्फ स्टडी करता है, काइनेमेटिक, यानी सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ता है। तो कह रहा है कि ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव रिलेटिव टू अदर, एक बॉडी क्या करती है दूसरे के तहत क्या करती है, मूव करती है, उसके बारे में क्या करती है, उसे कहते हैं हम यहाँ पे। यानी कि एक बॉडी मूव करिए, उसके थ्रू क्या करिए दूसरी बॉडी मूव करिए, उसमें क्या रिलेटिव मोशन आ रहा है, उसको कहते हैं हम काइनेमेटिक लिंक बोल सकते हैं, काइनेमेटिक एलिमेंट बोल सकते हैं। अ लिंक और an element may consist of number of parts connected in a such way that they form one unit and have no relative motion with each other। अब हमारे पास सपोज दैट क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। अभी तो हमने जो ये यहाँ पे ये जो हमारे पास एक मैकेनिज्म है, इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये फिक्स्ड कर दिया, ये फिक्स्ड कर दिया, ये चीज़ें हिलेगी नहीं यहाँ से, ये क्या हो गया फिक्स्ड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फिक्स्ड है, ये जॉइंट तो है लेकिन कैसे पिन से जॉइंट कर रखा है कि ताकि ये मूव कर सके, ताकि क्या कर सके, मूव कर सके। और मशीन में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे कि देखिए अब क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्या फिक्स्ड है, यहाँ पे भी फिक्स्ड, यहाँ पे भी फिक्स्ड कर दूंगा, यहाँ पे भी फिक्स्ड कर दूंगा। अगर मैं सारे जगह फिक्स्ड कर दूंगा तो यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो उसके कारण कोई भी मोशन रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, एक हमारा एक यूनिट की तरह काम करेगा, एक सिंगल मैकेनिज्म यानी सिंगल मशीन पार्ट की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, सिंगल पार्ट की तरह। अभी तो हमने यहाँ पे जॉइंट पिन से क्या कर रहा है, जॉइंट करता कि ये मूवेबल है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे मूवेबल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, फिक्स्ड जॉइंट कर दिया, यहाँ पे भी तो क्या करेगा, एक सिंगल पार्ट बन, एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा बोल सकते हैं, और इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्ट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इस कुछ इन सच वे जैसे कि वो क्या करते हैं, फॉर्म वन यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, उसमें कोई भी रिलेटिव मोशन फॉर्म नहीं होता विथ उनके ईच अदर, एक दूसरे के साथ। जैसे कि हमारा पिस्टन हो गया, पिस्टन रोड हो गई, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, ये सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं। है एलिमेंट अलग अलग, लेकिन क्या ऐसे उनका नेचर ऑफ कनेक्शन है। अभी हमने पीछे क्या देखा कि किस पे डिपेंड करा कि नेचर ऑफ कनेक्शन, कि उनका नेचर ऑफ कनेक्शन कैसा है। अब यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन ही फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट क्या है वहाँ पे बोल सकते हैं वेल्डेड है या फिक्स्ड है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई रिलेटिव मोशन फॉर्म ही नहीं हो रहा। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, एक हमारा एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि एक जगह फोर्स लगाएंगे तो पूरा बॉडी ही क्या कर सकती है, आगे जा सकती है। ये नहीं कि कोई पार्ट इधर उधर मूव करे, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कि हमारे पास पिस्टन हो गया, पिस्टन रोड ये सब चीज़ का एग्जाम्पल है। क्रॉस हेड हो गया हमारे पास ऑफ अ स्टीम इंजन। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना, एक्यूमुलेट बोल सकते हैं, फोर्ज बोल सकते हैं। ये क्या है हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है कि हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना, एक्यूमुलेट फोर्ज बोल सकते हैं। वो क्या बनाती है, एक वन यूनिट बनाती है, यानी ऐसा उनका कनेक्शन होता है, नेचर ऑफ कनेक्शन उनका वेल्डेड है बोल सकते हैं, या फिक्स्ड है, इसलिए एक यूनिट की तरह काम करते हैं। एंड विल बी टेकन एज अ वन लिंक, और उसे क्या बोल सकते हैं, एक लिंक की तरह काम, और उसे हम कैसे लेते हैं, एक लिंक की तरह बोल सकते हैं, और एक एलिमेंट की तरह बोल सकते हैं। सिमिलरली द क्रैंक पिन, क्रैंक वेब और क्रैंक शाफ्ट उनकी तरह ही है, जैसे कि वन यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया क्रैंक हो गया, पिन हो गया, क्रैंक वेब हो गया, ये सभी चीज़ें, फ्लाईव्हील हो गया, कॉन्स्टिट्यूट अनदर यूनिट एंड विल बी टेकन एज अ वन लिंक, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। तो उनको हम सिंपल क्या कर सकते हैं, उनको हम
वन लिंक बोल सकते हैं, सिंगल लिंक बोल सकते हैं, और या तो सिंगल एलिमेंट बोल सकते हैं, सिंगल पार्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो सब वैलिड है, फिक्स्ड है, इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन फॉर्म्ड नहीं हो रहा है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ कहाँ है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑन द अदर हैंड क्रॉस हेड हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, कनेक्टेड और क्रैंक फ्रेम ऑफ अ स्टीम इंजन आर डिफरेंट। लेकिन क्या उसी के अदर साइड में, अदर हैंड में क्या है, जैसे कि हमारे पास क्रॉस हेड, कनेक्टिंग रोड, ये सारे क्या है उससे मतलब डिफरेंट है, डिफरेंट लिंक है, अलग अलग, एक यूनिट की तरह नहीं, अलग अलग काम करते हैं सब चीज़ें। ये तो गया था हमारे जो एक यूनिट की तरह काम कर रहे थे, ये हो गया हमारा जो एक यूनिट की तरह काम नहीं करी, अलग अलग काम करी। The link may be rigid such as crank, connecting rod, etc. of a steam engine, or may be flexible such as belt, or may be fluid such as fluid used in a hydraulic press, hydraulic brake and hydraulic press में जो हमारे क्या हो सकते हैं, लिंक कैसा होता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल में क्या क्या हो गया हमारे पास, रिजिड में क्या हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, फ्लेक्सिबल में हमारा बेल्ट हो गया, रोप हो गया, चैन हो गया, सब चीज़ें अभी पिछले पेज में हमने देखा था। और फ्लूइड में हमारा प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक में ये सब ये यूज करते हैं। ऊपर ये क्या थे, जो एक तरह यूनिट पिस्टन, पिस्टन रोड हो गया, क्रॉस हेड हो गया, ऑफ स्टीम इंजन, सब किसके पार्ट्स थे, स्टीम इंजन के पार्ट्स थे। जो डिफरेंट यूनिट में काम करते हैं, यानी कि सॉरी डिफरेंट यूनिट नहीं, डिफरेंट लिंक जो जैसे कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रॉस हेड हो गया, ये सब भी अलग पार्ट थे। यानी कि हमने क्या देख लिया कि काइनेमेटिक लिंक पता चल गया। काइनेमेटिक लिंक क्या था कि मोशन के बारे में, जो रिलेटिव मोशन फॉर्ड होता है उसके बारे में डील करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या क्या थी कि जो एक बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, इस तरह से उनका नेचर ऑफ कनेक्शन होता है कि वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, या उन्हें बोल सकते हैं वन लिंक बोल सकते हो, वन एलिमेंट। और जैसे कि हमारे पास क्या क्या था एग्जाम्पल जैसे कि पिस्टन, पिस्टन रॉड, क्रैंक हेड, ये सब हमारे ऑफिस स्टीम इंजन, ये सब किसके, स्टीम इंजन की। और कुछ ऐसे उसी की अदर हैंड में क्या था हमारे पास कि जो डिफरेंट लिंक की तरह काम करते, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक एंड फ्रेम हो गया, क्रॉस हेड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है जो डिफरेंट, एक यूनिट की तरह डिफरेंट लिंक की तरह काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने चीज़ें देख ली, फ्लूइड में क्या था, रिजिड में एग्जांपल देख लिया। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ लिंक कितने टाइप की होगी, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। गाइस इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स मीनिंग है, उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, ये हमारी हेल्प कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, हम इसको समझ तो लेंगे अब, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स मीनिंग जो इसमें यूज़ कर रखे हैं उसका यूज़ कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, इसको हम अपने पेपर में एग्ज़ाम जब होगा उसमें क्या कर सकते हैं, इस वर्ड्स मीनिंग को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे चीज़ें क्या कर रखी, लिख रखी। कॉन्स्टिट्यूट देखा हमने, कॉन्स्टिट्यूट क्या, एक्यूमुलेट फोर्स लिख सकते हैं, सिंपल दैट। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे और क्या था हमारे पास, रिटेन था, रिटेन मतलब स्टॉप, रोकना। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव टू। सब्जेक्टिव टू मतलब क्या, सब्जेक्टिव टू मतलब होता है अप्लाइड करना, सब्जेक्टिव टू मतलब होता है अप्लाइड, यानी कि व्हेन सब अप्लाइड सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी ऐसे स्टडी करते हैं। जैसे सब्जेक्टिव टू कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो यानी कि वो बोल सकते हैं उसको अप्लाइड, अप्लाइड इक्वल टू सब्जेक्टिव टू हम बोल सकते हैं। स्ट्रेन पता चले, एप्रिसिएबल पता चल गया, जैसे कि एडमायरेबल, एडमायरेबल है इसका सिनोनिम्स है, प्लॉसिबल हो गया, कमेंडेबल हो गया, और यहाँ पे रिमार्केबल, नोटिसेबल, ये क्या हो गया हमारे पास, एप्रिसिएबल, प्रारंभ, प्रयास, अरे यार क्या था, ये क्या हो गया चीज़ें हमारे पास।
उसके बाद देखिए हमारे पास क्या हो गया, रिजिड लिंक में देखते हैं क्या कि अ रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगोज, अंडरगोज गुजरना बोल सकते हैं इसको, सस्टेन, और क्या है यहाँ पे टोलरेट, ये क्या उसके सिनोनिम्स है। अंडरगोज मतलब गुजरना, जैसे किसी के थ्रू गुजरता है, मतलब पानी क्या करता है, पानी किसके थ्रू गुजरता है, पानी गुजरता है किसी पुल या नाली के थ्रू गुजरता है, वैसे यहाँ पे इस्तेमाल यूज़ कर रखा उस टाइप से। यानी कि जो हमारा रिजिड लिंक है उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती है जब क्या करता है वो अपने मोशन को ट्रांसमिट करता है। लिंक जब मैं क्या करते हैं मोशन को ट्रांसमिट करते हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, तो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता, यानी कोई भी डिफॉर्मेशन से वो गुजरता नहीं है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई चेंजेस, डिफॉर्मेशन बोलते हैं चेंजेस, यानी कोई भी इसमें साइज और शेप में कोई भी चेंजेस नहीं होता। कब, जब वो क्या करता है पावर को ट्रांसफर करता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो लिंक इज परफेक्टली रिजिड बट एज डिफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एक्सेट्रा इज नेग्लिजिबल, यानी कि इसमें जो डिफॉर्मेशन बहुत ही कम है, रेयर होता है, उसको हम नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल बहुत ही कम होता है। सो दिस वी कैन कंसिडर एज अ रिजिड बॉडी, उसको हम कैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी की तरह। अब फ्लेक्सिबल लिंक क्या हो गया, अब फ्लेक्सिबल लिंक इज दैट विच while transmitting motion is partially deformed in a such manner that the transmission of motion is not affected, यानी कि फ्लेक्सिबल में थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होती है लेकिन उस पर कोई भी जो हम मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं कोई भी उसमें अफेक्ट नहीं डालता है। सच अ लिंक ट्रांसमिट मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली, और ऐसा क्या आता है जो एक ही डायरेक्शन में, ये ऐसा लिंक है जो एक ही डायरेक्शन में क्या करता है मोशन को ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसफर करता है ओनली एक डायरेक्शन में, जैसे कि बेल्ट हो गया, रोप हो गया, स्प्रिंग हो गया, चैन हो गया, सब एक ही डायरेक्शन में क्या करती है मोशन को ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है फ्लूइड लिंक। क्या होता है फ्लूइड लिंक, इट इज फॉर्म्ड बाय हैविंग फ्लूइड इन अ रिसेप्टेबल, रिसेप्टेबल मतलब बोल सकते हैं भंडार, यहाँ पर लिख रखा है मैंने, या तो ओ सॉरी गोदाम, गोदाम, रिसेप्टेबल मतलब क्या है गोदाम हो गया, और इसकी पेंट्री क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया, पेंट्री भी बोल सकते हैं, और ये क्या बोलते हैं रिसेप्टेबल, रिसेप्टेबल मतलब बोल सकते हैं गोदाम, यानी किसी गोदाम में क्या था बहुत सारे, गोदाम बोल सकते हैं उसको, उसमें क्या था बहुत सारा फ्लूइड होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं एक साइड हम प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करते हैं और दूसरे तब क्या होता है चीज़ें लिफ्ट होती हैं, उठाना होता है, तो ऐसे चीज़ें क्या होती है फ्लूइड के थ्रू, जैसे जैक हाइड्रोलिक प्रेस में होता है, हाइड्रोलिक जैक में होता है यूज़, ये सब वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे लिक्विड होता है, लिक्विड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं अपने चीज़ों को उठा सकते हैं और बाकी से मोशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे फ्लूइड के। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर हमने देखा था ना यहाँ पे कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं फॉर्म होता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गया। जैसे कि ये क्या था हमारे पास एलिमेंट्स थे, ये सारे मूवेबल है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या है मूवेबल, मूव कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है पिन में मूवेबल है, लेकिन ये क्या है हमारा फिक्स्ड है ये वाला, यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे इसके कोई से क्या आ रहा था हमारे पास मोशन फॉर्म होता। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें कोई रिलेटिव मोशन ही फॉर्म नहीं होता, हम इसको क्या बोल सकते हैं एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम इसको स्ट्रक्चर, यानी कि जो अभी अभी हमने ये स्टडी यहाँ पे करा है कि जब कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता एक यूनिट की तरह काम करता है तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम उस मैकेनिज्म को हम कंसिडर कर सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे,
कि इट इज एन असेंबली ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी। किसका असेंबली है, कॉम्बिनेशन किसका है ये, असेंबली किसकी है, कॉम्बिनेशन की, रेजिस्टेंस बॉडी। रेजिस्टेंस बॉडी अभी हमने देखा है कि क्या होती है, इसमें डिफॉर्मेशन होता है लेकिन इससे कोई भी अफेक्ट चीज़ें नहीं होती है पावर में। हैविंग नो रिलेटिव मोशन, उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। एंड मीन टू टेक अप लोड हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शन, जैसे कि हमारा हो गया रूफ हो गया, ट्रसिस हो गया, ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, इनमें बहुत ही ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन है। ये नहीं कि ब्रिज की एक पार्ट में यहाँ से फोर्स लगाया तो वो रिलेटिव मोशन करते हुए उधर चला गया, ऐसा कोई नहीं है। वो क्या होता है, एक हमारा स्ट्रक्चर होता है, उनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। और क्या रिलेटिव मोशन और ये एक रिजिड रेजिस्टेंस बॉडी हो, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उसे हम मानते हैं, तो वो चीज़ कह रहे हैं। और यहाँ पे हैविंग ट्रेनिंग एक्शन, स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग एक्शन क्या है, तनाव, तो बोल सकते स्क्वीज। स्ट्रेनिंग मतलब होता है तनाव, उसमें कोई भी जैसे कि लोड लगाते हैं तो उनमें ज़्यादा कोई तनाव। हैविंग ट्रेनिंग एक्शन, उनमें तनाव बहुत ही क्या होता है, बहुत कम होता है, तनाव होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। स्ट्रेनिंग, यहाँ पे हमने स्ट्रेनिंग देख लिया, अंडर गोज देख लिया, और पीछे हमने क्या था, स्ट्रेन देखा, रिसेप्टेबल देखा, ये सब चीज़ें वर्ड्स मीनिंग है जो हम क्या करेंगे अपने एग्ज़ाम के टाइम क्या करेंगे, इन वर्ड मीनिंग्स का यूज़ करने वाले। इसलिए हमने क्या लेकर रखा है यहाँ पे, चीज़ों को हमने हिंदी में लिख रखा है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। रिसेप्टेबल देख लिया, और पीछे हमने क्या देखा, अप्रिसिएबल देख लिया, जो रिमार्केबल बोल सकते हैं, नोटिसेबल बोल सकते हैं, प्लॉसिबल बोल सकते हैं। और वहाँ पे हमने क्या देखा था, और ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूट, जो हमारे क्या था, एक्यूमुलेट फोर्स, बनाना बोल सकते हैं इसे। और यहाँ पे एक चीज़ था, सब्जेक्टिव टू और अप्लाइड इक्वली होता है, यानी सब्जेक्टिव टू की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अप्लाइड बोल देंगे तो भी क्या रहेगा, सही रहेगा। अप्लाइड, नॉट सप्लाइड, अप्लाइड इक्वल टू सब्जेक्टिव टू। ये क्या करेंगे जब हम अपने एग्जाम में इन वर्ड मीनिंग का यूज़ करने वाला है, ठीक है। स्ट्रक्चर में पता चले कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग एक्शन बहुत ज़्यादा कम बोल सकते हैं, ठीक। जैसे कि रूफ हो गया, ट्रसिस हो गया, ब्रिज हो गया, इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता ना। अदरवाइज क्या होगा, ये सब सारे टूट जाएंगे, बेकार हो जाएगा, उस पर कोई चलना नहीं जाएगा, छत पर कोई जा नहीं पाएगा, ब्रिजेस पे ये सब खराब हो। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस बिटवीन द मशीन एंड द स्ट्रक्चर। डिफरेंस आ गया कि स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है और मशीन के बीच में क्या डिफरेंस, देखते हैं इसमें अंदर। इट ट्रांसफर द एनर्जी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क, ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है किसी भी काम करने के लिए, किसी भी यूजफुल काम करने के लिए, कोई भी काम नहीं, मतलब एक यूजफुल काम करना। और इट डज नॉट ट्रांसफर द एनर्जी, ये कोई भी ट्रांसफर एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन इट्स मेंबर, यानी कि रिलेटिव मोशन इसमें एग्जिस्ट करता है, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी मेंबर होगा, उसमें रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट करता है। और इसमें नो रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन इट्स मेंबर, इनमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता। इन दिस द लिंक ट्रांसमिट मोशन एंड बोथ एंड पावर बोथ, जैसे कि लेथ शेपर में। ऐसे लिंक में क्या होता है, मोशन भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, पावर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन इन दिस लिंक कैरी लोड हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शन, जब क्या करेंगे उस पे ऊपर लोड रखेंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेनिंग एक्शन। स्ट्रेनिंग एक्शन अभी हमने देखा कि उसमें तनाव आता है, जैसे कि ब्रिज हो गया, रूफ हो गया, ट्रसेस में क्या जाता है, तनाव। इसमें क्या कर सकते हैं, मोशन और पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उस पर कोई भी लोड रखते हैं तो उसमें क्या है, स्ट्रेनिंग एक्शन होता है। और गाइज एक और लास्ट हमारे पास है कि फ्रेम क्या होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन।
फ्रेम क्या हो, फ्रेम हमारा ये हो गया, जो हमारा क्या ये फिक्स्ड है, ये क्या बोलते हैं हम, फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और ये हम इसको बोलते हैं लीवर, और इसको बोलते हैं क्रैंक, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कपलर, ये क्या करेगा, ऐसे मूव कर सकता है, ये कर सकता है ऐसे मूव कर सकता है, और इसको बोलते हैं लीवर बोल सकते हैं, लीवर बोलते हैं। और ये क्या हो गया हमारा कपलर, और ये जो हमारा फिक्स्ड है जो सपोर्ट कर रहा है मूविंग पार्ट को, अभी देखते हैं डेफिनेशन में क्या था, इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, ये मूविंग पार्ट इसमें रिलेटिव मोशन फॉर्म्ड हो रहा है, इसको क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ये होता है हमारा फ्रेम हो गया। ओके गाइस, सो गाइस इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया कि थ्योरी ऑफ मशीन क्या होती है, उसके बारे में स्टडी कर लिया, काइनेमेटिक मशीन और डायनेमिक मशीन, रिजिड बॉडी क्या होती है, रेजिस्टेंस बॉडी। और गाइस नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, काइनेमेटिक पेयर, अभी इसमें हमने देखा काइनेमेटिक चेन, सॉरी काइनेमेटिक लिंक देख लिया है, एलिमेंट देख लिया। अब हमने अगले वीडियो में क्या करने वाले गाइस कि काइनेमेटिक पेयर वाले में स्टडी करने। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।